नमस्कार दोस्तों। क्यों करें हम आत्मसमर्पण, क्यों करें हम सरेंडर। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन जीते जग जीते। पहले अपने मोह को हराओ, तभी संसार को समझ पाओगे। दोस्तों, आज के श्लोकों में हमें जीवन में नैतिक संघर्षों और कर्तव्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझने का एक उदाहरण मिलता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं जहां हमें अपनी नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारियों के बीच चयन करना कठिन लगता है। पिछले श्लोकों में आप सभी ने सुना क्या है हमारा परम धर्म और हमें मोह में ना फंसकर कैसे इस धर्म को निभाना चाहिए। दोस्तों, आज के श्लोक में अर्जुन की स्थिति बताती है कि कभी कभी हम इतने निराश हो जाते हैं कि अपने अस्त्र शस्त्र यानी योग्यता और काबिलियत को ही छोड़ देते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से हम अपनी जिम्मेदारियों को फिर से निभा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 46। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्न मे क्षेमतरं भवेत्। श्लोक का अर्थ कहता है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि कौरवों की सेना में शस्त्रधारी योद्धा युद्ध भूमि में मुझ निहत्थे और प्रतिकार न करने वाले को मार डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। श्लोक का भाव कहता है, इस श्लोक में अर्जुन युद्ध ना करने के अपने संकल्प को व्यक्त कर रहे हैं। वे इतने अधिक शोकग्रस्त और मोहग्रस्त हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि यदि कौरव उन्हें बिना शस्त्र उठाए मार डालें तो वह उनके लिए अधिक श्रेयस्कर होगा, बजाय इसके कि वे अपने ही स्वजनों के विरुद्ध युद्ध करें। यह अर्जुन के गहरे मानसिक संघर्ष और कर्तव्य के प्रति उनके संदेह को दर्शाता है, जिसे श्री कृष्ण आगे के अध्यायों में दूर करेंगे। आज के इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कर्तव्य विमूढ़ता, डायलेमा ऑफ ड्यूटी। अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हैं। जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और हमें अपने कर्तव्य के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, न कि भावनाओं के प्रभाव में आकर। भावनाओं पर नियंत्रण। अर्जुन मोहवश अपने कर्तव्य से पीछे हटने की बात कर रहे हैं। हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में भावनाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृजय संशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उन्होंने अपना धनुष बाण त्याग दिया और शोकग्रस्त मन से व्याकुल हो गए। दोस्तों, अर्जुन की तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे मन व्याकुल हो जाता है। उसको अर्जुन की तरह धैर्य रखते हुए आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। यदि तभी भी उसका समाधान ना निकले तो हमें किसी अनुभवी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। संकट में सही मार्गदर्शन का महत्व। अर्जुन का यह मोह उन्हें श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्ति करने की ओर ले जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम किसी बड़े निर्णय को लेकर भ्रमित हों तो सही मार्गदर्शक, गुरु, मित्र या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, यह था भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, इसमें अर्जुन के दुखी होने की, उसके मन में शंका होने की और यही सब बातें हमारे सामने भी मुखर होकर आती हैं इस पूरे अध्याय में, जिससे हमने जाना भावनाएं हमें कभी कभी कमज़ोर बना सकती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन से
हम अपने कर्तव्य को पहचान सकते हैं। कठिन समय में हम किसी ज्ञानी व्यक्ति जैसे श्री कृष्ण से सलाह लेनी चाहिए। समस्या से भागने की बजाय उसका हल ढूंढना चाहिए। अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की हर शंका, दुख, परेशानी का, हर प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार भली भांति देंगे, उसे हम जानेंगे और सुनेंगे। भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग को बड़ी सुंदर, साधारण और स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया सिल्की के द्वारा। अब इसके बाद मुलाकात होगी अगले अध्याय में, जिसका नाम है सांख्य योग, जो श्रीमद् भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए। जय श्री कृष्ण। जीवन में गीता के महत्व को सुनने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।